मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए 21,391 भर्ती के लिए आज के इस क्लास में सेशन में लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉप 50 अति महत्वपूर्ण सवाल, जो ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो 1 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न से, जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक से, उन सभी के आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप उस सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित रहने वाले आज के सवाल। तो चलिए आगे चलने से पहले आपसे मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ज़रूर ऑल कर लीजिएगा सभी लोग। तो चलिए फिर पहला नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 4 चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताएंगे 4 चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए इस क्लास के पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा, तो सभी लोग को बताएंगे हम कहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, क्लास में बताएंगे। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है? बताएंगे इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 3 नंबर सवाल है, आज के इस क्लास में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी लोग एक एक प्रश्न को कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि डाउट साथ में क्लियर होते जाए। तीर का अर्थ कौन सा नहीं है? बताएंगे तीर का जो अर्थ है, तीर का अर्थ यहाँ पे है, तीर का अर्थ क्या है? बताएंगे कौन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नदी, ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से, पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, योगी का विपरीतार्थिक क्या होगा? बताएंगे विपरीतार्थिक क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे होगी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है, याद रखेंगे। और चलिए आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सुनहला में प्रत्यय क्या है? बताएंगे सुनहला में प्रत्यय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बताएंगे सभी लोग सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखेंगे। आपका जो 2 दिसंबर से एग्ज़ाम है, बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, इसीलिए आप लोग रोज़ाना क्लास में आइए। गायकी का सही संधि विच्छेद क्या है? बताएंगे गायकी का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। इस क्लास के फ्री पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देहात जो है किस प्रकार का शब्द है? बताएंगे देहात किस प्रकार का शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है अव्यय नहीं है? बताएंगे सभी लोग निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ा याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। आपके एग्ज़ाम में
सभी क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न हैं। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे का विशेष क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का बाद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। तो चलिए 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे सभी लोग मुकेश ने यात्रा की डैश रेलगाड़ी, यहाँ पे क्या हो जाएगा संपूर्ण द्वारा के लिए, तो खाली स्थान की जगह पे क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर। तो द्वारा यानी मुकेश ने यात्रा की द्वारा जो है द्वारा रेलगाड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, रेकलेस का सही विलोम शब्द क्या होता है। रेकलेस का सही विलोम क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में लगातार इन सभी क्वेश्चन को बार बार पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखेंगे। सावधान होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। सही शब्द चुनें, बताएंगे सही शब्द कौन सा ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलने से पहले आप उस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मात्र छोटा सा, जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन को सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि आपके लिए इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेकर आएँ, जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आने का बिल्कुल चांस रहे। तो चलिए सही वाक्य चुनें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। वह इतना अंधा है कि छोटी सी छोटी किताब भी नहीं पढ़ सकता, राइट आंसर है ऑप्शन सी। और चलिए 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोगों को बताना है कमेंट करके कि आप कितना प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाए हैं और कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। सभी लोग बताएंगे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे भोसले कहाँ के शासक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन इंदौर। इंदौर आपका यहाँ पे जिन लोगों ने इंदौर बता रहे हैं, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल गलत है, नागपुर के थे, इससे याद रखेंगे। और चलिए इंदौर में सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी में लिखा गया इंदौर है, क्या शुद्ध लिखा गया है, यानी शुद्ध शब्द वर्तनी की तरफ से लिखा गया है, आप लोग बताएंगे। और चलिए 18 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम जो है अंग्रेज थे, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने दोस्तों ऑप्शन बी बता रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है, तो याद रखेंगे सरदार पटेल की जो तुलना है किससे की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 मार्क से, याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग कि सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ जो है सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, बताएंगे किस धातु से परिचित नहीं थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे लोहा। और चलिए महावीर का जो जन्म है किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, बताएंगे आप लोग, सभी लोगों को बताना है फटाफट से कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम से बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं, तो क्लास को अंत तक देखेंगे सभी लोग। लीलावती पुस्तक संबंधित है, याद रखेंगे लीलावती पुस्तक संबंधित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, कल्पसूत्र की रचना किसने की,
बताएंगे कल्पसूत्र की जो रचना है ये किसने की। राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग रेड की हत्या जो है किस राष्ट्रवाद ने की थी। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, रेड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, याद रखेंगे। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं, जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं बंगाल में, बिल्कुल राइट आंसर होता है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर जो है कहाँ स्थापित नहीं की गई है, यानी नहीं किया गया है। बताएंगे सभी लोग जंतर मंतर कहाँ पे स्थापित नहीं किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन अयोध्या में, अयोध्या। ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए आपकी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है पाकिस्तान की प्रस्ताव जो है लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। ईमानदारी पूर्वक आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं, सभी लोग बताएंगे ईमानदारी पूर्वक। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाहौर, याद रखेंगे। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। बताएंगे सभी लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे। ऑप्शन बी 1820 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। निष्क्रिय जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल ने, या बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। अरविंद घोष आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। और चलिए 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। किसने पहली बार जो है कहा कि पृथ्वी गोल है। बताएंगे सही लोग किसने कहा कि जो पहली बार पृथ्वी गोल है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो उसका जो है दिन बड़ा हो जाएगा या रात बड़ा हो जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। बताएंगे सभी लोग ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। आपके एग्जाम से सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो लौह है इस्पात उत्पादक देश है, बताएंगे कौन सा देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है, चीन है, इसे याद रखेंगे चीन। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, याद रखेंगे। किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन दक्षिण अटलांटिक महासागर होता है राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए 35 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया प्रश्न एशिया का छत किसे कहते हैं। सभी लोग बताएंगे फटाफट से, एशिया का जो छत है किसे कहा जाता है। तो पामीर का जो पठार है ऑप्शन ए में जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होता है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। अश्व अक्षांश जो है संबंध है, बताएंगे सभी लोग अश्व अक्षांश का संबंध है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। टीटागढ़ जाना जाता है, बताएंगे से लोग टीटागढ़ जाना जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सभी लोग को याद रखना है। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी आगामी परीक्षा के, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी बिहार हो, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं,
सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन रामबाण है, तो ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को देखना है आप लोगों को। टीटागढ़ जाना जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है, यानी सबसे पूर्व में कौन सा है? राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित रखते हैं, यानी सबसे ज़्यादा भारतीय किस समूह से संबंधित रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का जो अभाव है ये पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए डॉगर बैंक जो नामक है मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, कनाडा तथा अटलांटिक तटीय क्षेत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग, धरातल के नीचे पिघले चट्टान क्या कहलाते हैं? तो सभी लोग को याद रखना है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखेंगे ऑप्शन बी मैग्मा, याद रखेंगे बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप सही लोग फटाफट से, निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? बताएंगे सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, पूर्वी ढाल में, याद रखेंगे। और चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो भी कम समय में। जी हाँ दोस्तों, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेकर आने वाले हैं रोजीना, तो सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? बताएंगे सभी लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए 45 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आपसे लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे सभी लोग इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, बहुत बार पूछा गया आपकी एग्जाम में, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 46 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोगों को तेज़ी के साथ आना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत बार बता भी चुके हैं इस प्रश्न का। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोगों को एक एक प्रश्न को याद रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जीके और जीएस से प्रश्न इसी लेवल का और इसी जो टॉपिक है आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से आधार पर संविधान समांतर रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए ऑप्शन डी है राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशनों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, महान्यवादी, आप लोग याद रखेंगे। और चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बिहार पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।